बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 9th, अस्सलाम वालेकुम। स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 8 के यूनिट 6 के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। इस यूनिट का नाम है केमिकल रिएक्शंस एंड बॉन्डिंग। अब मैं आपको बता रहा हूँ कि केमिकल रिएक्शन से क्या मुराद है। आप देख लीजिए। अ प्रोसेस इन विच 2 or more substances react to make a new substance by breaking and making bonds is called a chemical reaction. मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस एक्सरसाइज में पहला जो आपका सवाल है वो है एमसीक्यूज के बारे में। तो हमारा पहला एमसीक्यूज है, विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप्स कंटेन्स अल्कली मेटल्स। ऑप्शन ए 2A, ऑप्शन बी 3A, ऑप्शन सी 7A और ऑप्शन डी 1A। एंड द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन डी, क्योंकि अल्कली मेटल्स ग्रुप 1A में पाए जाते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, द रिएक्शन बिटवीन सोडियम एंड वाटर प्रोड्यूसेस नंबर 1 हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, सोडियम क्लोराइड एंड सोडियम कार्बोनेट। एंड द करेक्ट आंसर इज हाइड्रोजन गैस। Question number 3, photosynthesis in green plants is synthesis, decomposition, combustion, endothermic process. And the correct option is synthesis. इसके नाम से भी पता चल रहा है कि फोटोसिंथेसिस का मतलब है सिंथेसिस, कि जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर आपस में मिलकर ग्लूकोज और ऑक्सीजन प्रोड्यूस करते हैं। Question number 4, the reaction between magnesium and hydrochloric acid is Mg यानी magnesium plus 2 HCl यानी 2 hydrochloric acid molecules, they produce MgCl2 यानी magnesium chloride and H2, that is hydrogen gas. Which substance indicates the reaction has taken place? यानी इस रिएक्शन का आपको कैसे पता चलेगा कि रिएक्शन चल रहा है या रिएक्शन कंप्लीट हो चुका है। तो नंबर 1 मैग्नीशियम किससे पता चलेगा, उसमें कोई चेंज आएगा। HCl से कोई पता चलेगा, हाइड्रोजन गैस से पता चलेगा आपको, या मैग्नीशियम क्लोराइड से आपको पता चलेगा। तो डियर स्टूडेंट्स, हाइड्रोजन चूँकि एक गैस है और इस दौरान वो गैस निकलेगी एफर्वेसेंस के साथ, यानी बबल्स के फॉर्म में रिलीज़ होगी और वो हमें दिखाई देगी। तो इसलिए हमारा जो करेक्ट ऑप्शन है वो ऑप्शन सी है, यानी हाइड्रोजन गैस की प्रोडक्शन, उनकी बबल्स की फॉर्मेशन की वजह से हम ये जान सकेंगे कि क्या ये रिएक्शन हो चुका है या नहीं हुआ। इसके बाद हमारा है, विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शंस इज अनबैलेंस्ड। अनबैलेंस रिएक्शन वो होता है कि जिसमें एलिमेंट्स के एटम्स की तादाद डिफरेंट हो, यानी एक तरफ ज़्यादा हो और दूसरी तरफ तादाद कम हो, उसको बैलेंस इम्बैलेंस या अनबैलेंस केमिकल रिएक्शन या इक्वेशन कहा जाता है। तो ऑप्शन ए हमारा है C+O2 गिव्स CO2। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कार्बन और ऑक्सीजन की जो नंबर ऑफ एटम्स हैं वो दोनों तरफ बराबर हैं। बी में देखें, H2 + Cl2 गिव्स HCl, और 2HCl लिखने से पता चल रहा है कि इसमें क्लोरीन और हाइड्रोजन के नंबर ऑफ एटम्स दोनों तरफ बराबर हैं। ऑप्शन सी में है KClO3 गिव्स KCl + O2। इस रिएक्शन में आप देख सकते हैं कि पोटाशियम यानी K दोनों तरफ 1 है, बराबर हैं। Cl दोनों तरफ 1 बराबर हैं। ऑक्सीजन लेफ़्ट साइड पे 3 हैं जबकि राइट साइड पे 2 हैं। इसलिए ये रिएक्शन जो है वो एक इम्बैलेंस या अनबैलेंस्ड रिएक्शन है। डी को देखिए, कैल्शियम + सल्फर गिव्स कैल्शियम सल्फाइड। इसमें भी कैल्शियम और सल्फर दोनों तरफ बराबर हैं, लिहाजा ये भी बैलेंस्ड हैं। तो हमारा जो करेक्ट ऑप्शन है वो ऑप्शन सी है, कि जिसके अंदर ऑक्सीजन की तादाद दोनों तरफ बराबर नहीं है और ये एक अनबैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन है। क्वेश्चन नंबर 6, एन एंडोथर्मिक रिएक्शन अकर्स व्हेन। ऑप्शन ए कार्बन बर्न्स इन एयर, जब कार्बन को जलाया जाता है
तो इस दौरान हीट चूँकि रिलीज़ होती है, लिहाजा ये ऑप्शन ठीक नहीं है। बी, इलेक्ट्रिकल डिस्चार्जेस इन एटमॉस्फेयर, नाइट्रोजन कंबाइंड्स विद ऑक्सीजन। स्टूडेंट्स, ये एक ऐसा रिएक्शन है कि जिस वक्त ये इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज होते हैं या थंडर स्टॉर्म्स होते हैं तो नाइट्रोजन और ऑक्सीजन आपस में मिलते हैं और ये एक एंडोथर्मिक प्रोसेस है। लिहाजा हमारा जो करेक्ट ऑप्शन है वो ऑप्शन बी होगा। ऑप्शन सी में है नेचुरल गैस बर्न्स इन एयर, यानी जब हम सुई गैस जलाते हैं तो क्या ये एंडोथर्मिक होता है? नो, दिस इज़ एन एक्सोथर्मिक। इसी तरह है हाइड्रोजन कंबाइंस विद ऑक्सीजन टू फॉर्म वाटर, ये भी एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। तो लिहाजा हमारा जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन बी, कि जिसमें नाइट्रोजन और ऑक्सीजन इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज के दौरान आपस में मिलते हैं, इस दौरान हीट एब्जॉर्ब होती है। सो इट इज़ एन एंडोथर्मिक प्रोसेस। क्वेश्चन नंबर 7, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ केमिकल चेंज? इनमें से कौन सा चेंज केमिकल चेंज नहीं है? पहला चेंज क्या है? रस्टिंग। दूसरा है फ्राइंग एन एग। तीसरा है फोटोसिंथेसिस और फोर्थ नंबर पे है मेल्टिंग ऑफ आइस। हमारा जो करेक्ट ऑप्शन है वो है मेल्टिंग ऑफ आइस, बिकॉज दिस इज़ नॉट अ केमिकल चेंज, इट इज़ जस्ट अ फिज़िकल चेंज, कि जिसमें वाटर जो है आइस की फॉर्म से लिक्विड फॉर्म में आ जाता है। लिहाजा हमारा जो करेक्ट ऑप्शन है वो है डी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 8, व्हेन कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन इज मिक्स्ड विद सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन द केमिकल रिएक्शन इज इंडिकेटेड बाय। स्टूडेंट्स, जब कॉपर सल्फेट जो ब्लू कलर का एक सॉल्यूशन है उसको जब सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ ट्रीट किया जाता है तो इस दौरान डार्क ब्लू कलर का प्रिसिपिटेट बनता है। तो हम इंडिकेशन कैसे करेंगे, यानी कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि ये रिएक्शन हो चुका है? इसके लिए एमिशन ऑफ अ गैस, ऑर्डर चेंज, टेम्परेचर चेंज एंड फॉर्मेशन ऑफ अ प्रिसिपिटेट। स्टूडेंट्स, हमारा ये जो ऑप्शन डी है ये करेक्ट है, क्योंकि इस रिएक्शन के दौरान एक प्रिसिपिटेट की फॉर्मेशन होती है। सो दिस इज़ द मोस्ट सूटेबल एंड करेक्ट। Students, question number 9. What happens when a few drops of iodine solution are added in starch solution? आपने टेक्स्ट के दौरान पढ़ा होगा कि जब स्टार्च सॉल्यूशन में हम आयोडीन मिलाते हैं तो ब्लू कलर आता है। तो हमारा पहला ऑप्शन है कि गैस इज इमिटेड, दूसरा ऑप्शन है प्रिसिपिटेट्स आर फॉर्म्ड, तीसरा ऑप्शन है कलर चेंज अकर्स और फोर्थ ऑप्शन है बेड ऑर्डर इज इमिटेड। So the answer is color change occurs. Question number 10. Which of the following is not a balanced chemical reaction? ऐसा है कि हमारा पहला ऑप्शन है H2 plus Cl2 gives 2HCl। दूसरा ऑप्शन है हमारा H2 plus O2 gives 2H2O। तीसरा ऑप्शन है कार्बन प्लस ऑक्सीजन gives कार्बन डाइऑक्साइड और फोर्थ ऑप्शन है NH3 डिकम्पोजेज इनटू नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन। तो डियर स्टूडेंट्स, आपकी बुक में ये तमाम के तमाम जो इक्वेशंस थे वो बैलेंस थे। अब मैंने अपनी तरफ से जो डी ऑप्शन है उसको इम्बैलेंस कर दिया है और मैंने इसी को करेक्ट ऑप्शन करार दिया है। आप भी अपने बुक के अंदर ऐसा कर लें कि जो एमोनिया के साथ 2 लिखा गया है या हाइड्रोजन के साथ 3 लिखा गया है उसको आप डिलीट करें, मिटाएं। तो इस तरह से ये इम्बैलेंस हो जाएगा और आपका जो ऑप्शन है वो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। आप किसी भी केमिकल इक्वेशन को इम्बैलेंस करके अपनी चॉइस के मुताबिक ऑप्शन कर सकते हो। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। स्टूडेंट्स, इस वीडियो को लाजमी आपने गौर से बार बार देखना है और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो लाजमी सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें। थैंक यू।